Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goel. Instead, I must say today, welcome to the virtual tour of Cordelia Cruise the Empress. आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ एक वर्चुअल टूर जो बिल्कुल आपको रियल लगने वाला है। कॉर्डेलिया क्रूज पर 5 डेज का पैकेज मैंने लिया था। दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू गोवा टू लक्षद्वीप एंड देन बैक टू मुंबई। 5 दिन क्रूज़ पर बिताने के बाद जो एक्सपीरियंस है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो कॉर्डेलिया के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेक इन पॉइंट्स, क्या शेड्यूल रहता है 5 दिनों का, ठीक है, किस तरह के रूम्स है, कौन कौन सी रूम्स की टाइप्स हैं, रेस्टोरेंट्स के बारे में, उस पर कितने डेक्स हैं, ठीक है, सभी डेक्स पर कौन कौन सी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, ये सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो कॉर्डेलिया क्रूज़ का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे, पूरा उसको एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएंगे। देन अबाउट द स्टाफ, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड फाइनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बिफोर यू गो टू द क्रूज, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्रूज जर्नी। सो देखिए, सबसे पहले आपकी होगी एंट्री, और एंट्री पे होंगे आपके 2 चेक पॉइंट्स जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये आपका है फर्स्ट चेक पॉइंट जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपके आईडी प्रूफ्स, कोविड की दोनों वैक्सीनेशंस का सर्टिफिकेट है, साथ ही में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो 48 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना भैया अभी एंट्री नहीं है वहाँ पे, वो आपको दिखानी ही पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल चेक पॉइंट नंबर 1 पर आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद आप बस में बैठकर, एसी बस में बैठकर आपको ले जाया जाएगा क्रूज़ के पास, ठीक है। तो वहाँ पे आपका होगा सेकंड चेक पॉइंट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका जो है कार्ड, चेक इन कार्ड है। हर पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 1 कार्ड इशू हो जाएगा, यही आपकी की होगी, ठीक है, यही आपकी पहचान होगी क्रूज़ पर। इस कार्ड को आपने बिल्कुल संभाल कर रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी एंट्री होती है डेक 5 से। काला खट्टा फ्लेवर, अब वेलकम ड्रिंक, बहुत ही टेस्टी है। लेट्स एंजॉय इट। अभी तो ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, इसका जो माहौल है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद आएगी टर्न रूम की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे क्रूज़ के डेक पे और देखेंगे ओशन का पूरा व्यू। ओके, अब हम चलेंगे रूम्स की तरफ। रूम्स यहाँ पे होते हैं 3 टाइप के, +1 टाइप है सूट, ठीक है, जहाँ पे आपको कंप्लीट अपना पर्सनल एरिया, ड्राइंग रूम, पूरा ओपन स्पेस आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम रूम्स की बात करें तो वो 3 तरह के रूम होते हैं। फर्स्ट इज़ द ओशन व्यू रूम, जहाँ पे आपको एक मिरर लगा होगा, ग्लास लगा होगा, जिसके थ्रू आप ओशन को अच्छे से देख सकते हैं। वेल, हमने भी वही रूम सिलेक्ट किया था एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा था, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द बालकोनी रूम, जिसमें आपको अपने रूम के साथ अटैच्ड बालकोनी भी मिलेगी, लेकिन आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो आपको बालकोनी वाला रूम नहीं मिलेगा। तो थर्ड टाइप ऑफ रूम वो है जिसमें आपको सिर्फ बेड्स नजर आएंगे और कोई व्यू बाहर का नहीं नजर आएगा। सो अगर आप देखिए आपका बजट थोड़ा लो है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स की, और 3 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। फर्स्ट इज़ द फूड कोर्ट जो है डेक 10 पर, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ईजिली और बहुत अच्छा व्यू भी रहता है। तो वहाँ पे फूड कोर्ट में बैठकर आप है साथ में अपना फूड एंजॉय कीजिए और साथ में अपना आप व्यू एंजॉय कीजिए। तो फूड कोर्ट एंड स्टारलाइट जो है ये डेक नंबर 4 पे है। तो ये दोनों आपके जो है पैकेज में इंक्लूड होंगे। फाइन, यहाँ पे आप कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा से उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थर्ड रेस्टोरेंट है चॉपस्टिक, जिसके लिए आपको अगर उसमें जाना है तो यू हैव टू पे फॉर इट। जो भी आप चीज़ उसमें खाएंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज़ अ पेड रेस्टोरेंट। इसका एक शेड्यूल कार्ड है मेरे पास जो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी इसमें वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको हर दिन का एक कार्ड मिलेगा, इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ लिखी होंगी, फूड कोर्ट के बारे में लिखा होगा एंड एवरीथिंग। आई विल जस्ट शो यू अबाउट दैट। तो अभी हम नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डेक्स, कि हर डेक पर क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या उसमें कैबिन्स बने हुए हैं एंड व्हाट्सएवर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेक 2, देखिए डेक 1 में तो हमें जाना अलाउड ही नहीं है। तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, डॉक्टर की पूरी अच्छी टीम वहाँ पर अवेलेबल है।
ठीक है। तो अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो डेक 2 पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर आप जाकर अप्रोच कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि वहाँ पर डॉक्टर्स को अप्रोच करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। तो आपको जो मेडिसिन लगती है ना कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पहले से ही अपने साथ लेकर जाइए। फाइन। तो डेक 2 पर देखिए हैं डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। डेक 3 पे आपको रूम्स मिलेंगे। फाइन। डेक 4 पे आपके होंगे रूम्स प्लस आप स्टारलाइट रेस्टोरेंट मिलेगा। देन डेक 5 पर आपकी जो मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पे आपका जो मेन रिसेप्शन है वहाँ पे आपको मिलेगी। साथ ही में वहाँ पे है दैट इज़ चेयरमैन्स क्लब, जहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है, गेम्स खिलाई जाती हैं और मार्क्यू थिएटर जहाँ पर शोज़ होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्टिविटीज़ में बताऊँगी शोज़ के बारे में सारा कुछ। तो डेक 5 में ये सारा कुछ है। देन मूव ऑन टू डेक 6। डेक 6 पर है कसिनो एंड कनेक्शन एरिया, कह सकते हैं कनेक्शंस को, कि अगर आपने कोई आपकी एनिवर्सरी है, आपने बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो कनेक्शंस एक हॉल है जहाँ पर आप ये सारा मैनेज कर सकते हैं सिस्टम। आपकी सेपरेट एक प्राइवेट पार्टी वहाँ पर अरेंज हो सकती है। फाइन। देन डेक नंबर 7, 8 और 9 पर जो है ये रूम्स होंगे, साथ ही में इनकी रिसेप्शंस भी होती हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे आप रिसेप्शन पर जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हेल्पफुल हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है उनका स्टाफ। तो इसके बाद देखिए डेक नंबर 10 पर है आपका मेन जो एंटरटेनमेंट जोन है, ओपन एरिया। यहाँ पे आपका पूल बार है, स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, जकूजी बाथ्स बनी हुई हैं, बच्चों के लिए अलग से हैं, बड़ों के लिए अलग से हैं, प्लस वहाँ पर पूल पार्टीज हर रात को एवरी नाइट देयर इज़ अ डीजे सिस्टम गोइंग ऑन। साथ में सारा आपके समुंदर है और सेंटर में आप क्रूज पर आपकी जो पार्टी चलती है फुल नाइट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग फ्रेंड। ऑन डेक नंबर 10 आपको दी डोम भी मिलेगा, वहाँ पर आपको स्पा सेंटर भी मिलेगा, जिम भी है वहाँ पर। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, आप मॉर्निंग फिटनेस करना चाहते हैं, दैट इज़ फ्री। ठीक है, उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिम में आप ऐसे ही जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हर दिन ये कार्ड पूरी एक्टिविटीज़ का मिलेगा। इसी के हिसाब से आपको अपना जो टाइम शेड्यूल मैनेज करना है। और सो इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द डेक नंबर 11, जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट डेक ऑफ द क्रूज, जहाँ पे आपको इस ओशन का वो नज़ारा फील होगा दैट यू विल लव टू स्टे देयर फॉर अबाउट एन आवर। जस्ट हैव अ लुक। सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एक्टिविटीज़। कौन कौन सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं क्रूज़ पर? देखिए, कुछ तो आपके पैकेज में इंक्लूड होंगी और कुछ पेड होंगी, वो आपको कार्ड शो करने वाली हूँ। उस पर सब लिखा होता है कि कौन सी पेड एक्टिविटी है और कौन सी आपकी पैकेज में इंक्लूडेड है। सो मेंशनिंग अबाउट दैट, वहाँ पे होती है वॉल क्लाइंबिंग एक्टिविटी है, ये पेड है। ठीक है, तंबोला भी खिलाते हैं, ये भी पेड एक्टिविटी है। देन उसके बाद होती है बल्ले बल्ले शो, इतना बिल्कुल रॉकिंग बल्ले बल्ले शो है, बिल्कुल भी मिस मत करिए। उसके बाद बॉलीवुड डांस है, इतना एंटरटेनिंग है वो बॉलीवुड डांस। उसके बाद है मैजिक शो, जहाँ पे हमने मैजिशियन तेजस को देखा था, उनके लाइव जो है मैजिक स्टंट्स देखे थे। जस्ट हैव अ लुक। सो ये तो थी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रूज़। और अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर शेड्यूल 5 डेज़ का, कि 5 दिन कब हम गोवा गए, कब लक्षद्वीप गए, कब हम क्रूज़ पर रहे। तो वेरी फर्स्ट डे जब आप जाएंगे, जैसे हमारा पैकेज था हमारा टूर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को 3:30 पर हमने चेक इन करना था और हम वहाँ पर पहुँच गए थे जल्दी, यूज़लेस। तो बाहर हमें धूप में वेट करना पड़ा। तो बिल्कुल आपको पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम पर ही उनके जो आपके लिए दरवाजे हैं वो खुलेंगे। तो 3:30 मीन्स 3:30, उससे पहले चेक इन प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको 3:30 पर चेक इन टाइम है, तो 3 बजे से पहले आप बिल्कुल भी मत जाइएगा वहाँ पे। इट्स सो हॉट आउटसाइड ओवर देयर, वहाँ पे खड़े रहना धूप में बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो वेरी फर्स्ट डे तो आपका जो क्रूज़ है वो बोर्ड करेगा वहाँ पर, और डिपार्चर होगा वहाँ से अराउंड 7 PM। ठीक है, तो इतनी देर में आप वेल सेटल हो जाएंगे और साथ में एंजॉय करना फर्स्ट राइड अपनी क्रूज़ की, उसको चलते हुए देखना। तो नेक्स्ट डे आपका जो है कंप्लीट वो क्रूज़ पर जाएगा, और फिर अगली सुबह, ठीक है, ऑन द 3rd डे आप मॉर्निंग में पहुँचेंगे गोवा।
तो हमारा जो टाइम रहा था दैट वाज अराउंड 8 AM हम गोवा पहुंच गए थे और वी वर टोल्ड टू कम बैक बाय 3 PM। तो देखिए इतने टाइम में आप फुल गोवा नहीं घूम सकते, हम सिर्फ एक बीच पर गए थे, वहाँ पे हमने पैरासेलिंग की, वाटर बोट सॉरी स्कूटर्स जो रन करते हैं पानी पर, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैम, तो इतना मज़ेदार था वो। तो आप एक दो स्पॉट्स ही पिक करें क्योंकि वहाँ पर जाने में भी आपका टाइम वेस्ट होगा और आपने अपनी क्रूज़ भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो जो आपको टाइम दिया गया है वही टाइम पर आपको वापस आना है, फाइन। तो देन कम्स द 4th डे, दैट इज़ ऑन 28th हम पहुँचे थे लक्षद्वीप, जहाँ पर भी हमको लिमिटेड टाइम दिया था। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम था। 10 बजे क्रूज़ जो है लक्षद्वीप आइलैंड से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है, तो वहाँ पे आपको डेक 2 से ले जाया जाएगा एक छोटी बोट पर जो आपको लक्षद्वीप आइलैंड पर ले जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक। और देखिए जो मेन वाटर एक्टिविटीज़ हैं लक्षद्वीप में, स्कूबा डाइविंग है, बनाना बोट हैं और भी हैं, ये बड़ी मज़ेदार हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी स्कूबा डाइविंग मिस हो गई थी क्योंकि सारे स्पॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके थे, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना है अगर आपको पानी से डर नहीं लगता, ठीक है। देन 4 PM पर उनका जो है डिपार्चर टाइम था, तो वो 4 के 5 बज गए थे क्योंकि लोग आते आते थोड़ा टाइम लगा ही देते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट आपका 29th डे है, 29th को पूरा दिन आपका क्रूज़ पर जाएगा क्योंकि उसके बाद आपको बैक बॉम्बे आना है। तो 29 को आपकी क्रूज़ पे फुल डे आपको बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्रूज़ चलता जाएगा। तो 30th मॉर्निंग को आप पहुंचेंगे बॉम्बे, ठीक है। तो 7:30 चेकआउट टाइम है। ये आप चाहे किसी भी डेज़ का ट्रिप ले लीजिए, अगर आपका यही 5 डेज़ का पैकेज है तो ध्यान रखिए 7:30 आपका चेकआउट टाइम होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्रूज़ पर रहते हुए और वहाँ पर जाने से पहले, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर देम। द मैजिशियन इज हियर। Oh yes. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, मैं हूं तेजस, आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बार जोर से तालियां बजाइए आप सबके लिए। So are you ready? सो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने साथ लेकर जानी है दैट इज़ सनस्क्रीन लोशन। अगर आप बिल्कुल तंदूरी चिकन वहाँ पे नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, टैन स्किन लेकर वापस नहीं आना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन कैरी करना बहुत ज़रूरी है। इवन आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन लक्षद्वीप में आपकी फुल ऑन टैनिंग होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपने अपने बच्चों के हैंड में या फिर उनके कपड़े में कहीं भी डालकर ज़रूर रखने हैं। इसके साथ क्या आपको बेनिफिट होगा कि अगर आपका बच्चा कहीं भी इधर उधर हो जाए क्रूज़ पर इस पे मस्टर स्टेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है, मस्टर स्टेशन लिखा होता है आपके रूम के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ से अपने बच्चे को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आप अपने बच्चे को पहना के रखिए फुल 5 डेज़ जब भी वो आपके साथ क्रूज़ पर जितना भी टाइम है, फाइन। सेकेंड इज दिस एंड द थर्ड थिंग कि आप जो क्लोथ्स लेके जाएं ना, लाइट वेट क्लोथ्स लेके जाएं, बहुत कूल रहने वाले हैं वहाँ पर, और एक दो एक्स्ट्रा ही ले जाएं क्योंकि आप बीचेस में जाएंगे, देन पूल पार्टीज़ में जाएंगे, तो आपके जो क्लॉथ्स हैं नेचुरली वो ज़्यादा लगेंगे। एंड आई मस्ट टेल यू वहाँ पर लॉन्ड्री चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कपड़े एक्स्ट्रा ही लेके जाना थोड़े से, फाइन। तो इसके बाद है कि अगर आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लक्षद्वीप में तो उसकी देखिए बुकिंग क्रूज़ पर ही पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये स्लॉट्स के हिसाब से है, ऐसे नहीं है कि अगर 2000 पैसेंजर्स वहाँ से जा रहे हैं, 2000 लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सभी की बुकिंग होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, तो जिस दिन अनाउंसमेंट होती है एक्टिविटीज़ बुकिंग के लिए लक्षद्वीप के लिए, तो आप तभी इसकी बुकिंग कर लीजिए, वरना लक्षद्वीप जाकर सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर वापस आएंगे, कोई भी एक्टिविटी आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पर बुकिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब देखिए आपके कार्ड पर जो है आपको आप अपने कार्ड को चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, उसमें पैसे डलवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं भी वहाँ पे जैसे आइसक्रीम्स होती हैं वो पेड हैं, तो अगर आप कुछ भी खाते हैं आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं तो वो आपके
कार्ड में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। तो अगर वो डिडक्ट नहीं भी होती है, जो भी है, बिल्कुल एंड डे जब आपने चेकआउट करना है, जैसे हमने चेकआउट करना था 30th ऑफ द अप्रैल, ठीक है, तो 29 को आपने अपने सारे ड्यूज़ जो हैं क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि उसके बिना वो आपको क्रूज से लेट डाउन नहीं होने देंगे, ठीक है, क्रूज से जाने नहीं देंगे। सारे ड्यूज़ पहले ही क्लियर करने, वरना आपका टाइम जो है बहुत वेस्ट होने वाला है। देन उसके बाद जो आपका बिल्कुल एंड डे होगा 7:30 एग्जैक्ट शार्प आपका चेकआउट टाइम है, रूम्स में से आप चेकआउट कर जाएंगे और 5:30 आपका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा 7:30 तक। तो ये चीज़ टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है, ये मत सोचिएगा कि 8 बज जाएंगे। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि वहाँ पे आपकी जो वॉशरूम्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे वॉशिंग का कोई सिस्टम नहीं है, आपको टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉर्डेलिया क्रूज द एम्प्रेस। सो एंड में मैं एक सॉन्ग आपको गा के सुनाना चाहूँगी, जो हर टाइम वहाँ पर मेरे माइंड में चलता रहता था। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, मेरी अखियां चो हंजू डुल गए। सो फ्रेंड्स, ये थी वो वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉर्डेलिया क्रूज़ पर हमारे बिताए हुए हर मोमेंट की, जो भी हमने वीडियो शूट की है, जितनी मस्ती हमने की है, जो जो डेक पर हमने मस्ती की है, वो सारी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।